हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 ट्रायंगल। इस चैप्टर में ट्रायंगल चैप्टर में सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को रहता है क्या चीज है इसके अंदर, कैसे लोग बार इससे बहुत जैसे सुनते हैं ट्रायंगल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे सुनते हैं ट्रायंगल वैसे ही अपना कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। तो ट्रायंगल को इजी बनाएंगे, आज हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिमिलर फिगर। सिमिलर, अब देखो जिसने 9th क्लास ढंग से की होगी वो 10th क्लास को बड़े आसानी से कर पाए। देखो 9th क्लास में क्या कहते थे? कॉन्ग्रुएंट। वहां पे हम क्या करते थे? कॉन्ग्रुएंट करते थे। देखो मैं यहाँ पर 9th और 10th दोनों का टॉपिक समझाऊंगा। दोनों का टॉपिक क्यों समझाऊंगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि देखो अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है तो हम सिमिलरिटीज नहीं निकाल पाएंगे। तो मेन चीज हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी भी आनी चाहिए, जब भी तो हम सिमिलरिटीज निकाल पाएंगे। तो दोस्त सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है हमारे पास, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन होती है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सेम शेप होनी चाहिए बट साइज डिफरेंट होना चाहिए। ऐसी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन है? यहां पर है सेम शेप एंड सेम साइज। अगर साइज और शेप दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक ये ट्रायंगल है और मैं कह रहा हूं ये 3 2 5 का है, एक और ट्रायंगल है ये 5 3 2 का है। तो ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है? और कॉन्ग्रुएंसी हम किससे पहचानते हैं? अगर इजिकल टू के ऊपर ये साइन लगा हो तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, बिकॉज इनकी प्रोपोर्शनल साइड क्या है? हमारे पास बराबर है, इक्वल है। और देखो दिखने में भी एक जैसे, ये भी ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास एक सर्कल आ जाए और एक ट्रायंगल आ जाए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी शेप एक जैसी नहीं है, ये दिखने में एक जैसे नहीं है। मेन चीज क्या है? हमें ये देखना है सेम शेप और सेम साइज, दोनों चीजों का मैटर होना चाहिए। अब इसमें क्या आते हैं, अब जो हमारे 10th क्लास में टॉपिक है यहाँ पर क्या है? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। शेप सेम होना चाहिए, साइज हमारा डिफरेंट हो, या फिर डिफरेंट की बजाय हम क्या कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल साइज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल साइज भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि एक रेशियो में होना, मतलब प्रोपोर्शनल साइज। अब जैसे मानो सेम शेप का होना बहुत जरूरी है, अगर शेप सेम नहीं है तो वो ना तो सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान रखना, मेन टॉपिक क्या है हमारे पास? सेम शेप का। शेप सेम है तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी भी होगी वो, और सिमिलरिटीज भी रख सकता है। लेकिन अगर शेप हमारी मतलब साइज डिफरेंट है तो वो सिमिलर हो जाएगा, और सेम साइज है तो वो कॉन्ग्रुएंसी भी हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल फिगर्स आर ऑलवेज, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर फिगर। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हो सकते हैं? हमारे सिमिलर हो सकते हैं। बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इसमें हमारे पास साइज का इश्यू आ जाता है। अब प्रोपोर्शनल साइज का मतलब समझाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, डिफरेंट साइज के बारे में। जैसे मानो एक ये सर्कल है और एक हमने ये सर्कल ले लिया। अब क्या ये दोनों सिमिलर है? यस, ये सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसका डिफरेंट साइज ही तो डिफरेंट है, दिखने में तो एक जैसे हैं, दोनों ही सर्कल है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? मानो अगर हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर है और एक ऐसा स्क्वायर है, क्या ये दोनों हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे? यस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं दिखने में। लेकिन अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि एक ट्रायंगल और एक सर्कल ये सिमिलर हो जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका शेप हमारा, वो शेप हमारी एक जैसी नहीं है, दिखने में ये एक जैसे नहीं है, इसलिए सिमिलर फिगर नहीं हो सकते हैं। टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद आता है प्रोपोर्शनल साइड। प्रोपोर्शनल साइज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल साइज का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल दे दिया और इसकी साइड दे दिया हमारे पास 1 2 एंड 3, और एक हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पर दे दिया 2 4 एंड 6। अब उसने बोला है ये दोनों सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिमिलरिटीज देखने के लिए इसकी साइड को प्रोपोर्शनल करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 इक्वल टू 3/6। मतलब इनको जब हम काट पीट करेंगे तो इनका साइज क्या आ जाएगा? एक जैसा आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है
एक जैसा आ जाना, मतलब साइड तो बड़ी छोटी होंगी, लेकिन उनका जब हम उनको जब कंपेयर करेंगे एज अ कंपैरिजन, तो वो सारे क्या बैठेंगे, आपस में बराबर बैठेंगे। इस टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। तो आई होप सिमिलरिटीज के बारे में आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो मतलब 6.1 में कुछ नहीं है हमारे पास, जितना मैंने पढ़ाया है उन सभी के बारे में बस पूछा है उन्होंने, इसलिए मैं इसे एक्सरसाइज को इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। अब देखो 6.1 एक्सरसाइज में क्या कहा गया है इसके बारे में समझते हैं। देखो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। इसने हमसे क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में हमें फिल इन दी ब्लैंक्स को बनना है। उसने बोला है क्या ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज, मतलब ऑल सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं या फिर हमारे पास सिमिलर हो सकते हैं। तो पहले का पहला पार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, बिकॉज रीजन लिखेंगे, रीजन। उसने क्या कहा है, ऑल सर्कल्स। अब मान लो एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनका साइज, बस हमारा साइज का इशू है, शेप सेम है। तो इसको कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्या करता है, सेम शेप एंड सेम साइज। और यहाँ पर देखो साइज तो हमारा बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है हर बार। तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलर फिगर। इसमें आंसर क्या आने वाला है, सिमिलर आएगा। हिंदी में इसको समरूप भी कहते हैं, ध्यान रखना, सिमिलर को हम समरूप कहते हैं। और उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में, कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, सारे के सारे अगर हमारे वर्ग में लिए जाए। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कहा गया है कि सारे के सारे स्क्वायर्स क्या हमारे सिमिलर होंगे या फिर वो सेम टॉपिक है, ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो एक स्क्वायर ऐसा होगा, एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सारे के सारे मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट से डिफरेंट साइज है तो सिमिलर फिगर में आएंगे। तो ये सिमिलर फिगर में आ गया। थर्ड वाला क्या है, उसने क्या कहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बताओ कौन से वाले हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल्स हमारे क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वलेटरल ट्राइंगल हमारे पास समरूप हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वलेटरल, इक्वलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इक्वलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। इक्वलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड सेम हो। मानो एक हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है, ये दे दिया उसने दो दो का है। अब एक और आ गया हमारे पास, उसने कह दिया ये छह छह का है। क्या इनका प्रोपोर्शनल साइज बराबर होगा ना, तो 2/6, 2/6, 2/6। तो हमारे ऑलवेज इक्वलेटरल ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वलेटरल ट्राइंगल को फिल कर लेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास, उसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर दो चीजें दे दी है। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुपद समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन दे दी है। तो फोर्थ पार्ट में हम पहले ब्रैकेट्स में भरेंगे क्या होंगे, सेम है। और दूसरे में हम क्या भरेंगे कि उसका जो साइज है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइज। देखो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका था। ये बिल्कुल डेफिनेशन दे दी है इसकी सिमिलर फिगर की। इसको तुम अगर चाहो तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका छोटा सा, फिर करते हैं अपना अगला काम। अगला काम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कैसे होगा, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर कर रहे हैं सारी चीजों। कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं पढ़ाया जो समझ में नहीं आ रहा हो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने क्या है कि हमें सिमिलर फिगर की दो हमें क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। तो बड़ा आसान है इसको तो देना, एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर फिगर लिखेंगे और इसके दो एग्जाम्पल बड़े आसानी से लिख सकेंगे। अब देखो कैसे, एक हमारे पास ये, चलो इस सर्कल नहीं लेते हैं, सर्कल को छोड़ देते हैं, एक स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर हमारे पास ये है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कि ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है, क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल साइज क्या है, सेम है। मानो देखो इसका 1 1 1 है और हमने मान लिया इसका 2 2 2 है, तो देखो प्रोपोर्शनल साइज क्या आएगा, इसका बराबर आएगा। तो एक एग्जांपल हो गया। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने लिखा था इक्वलेटरल ट्रायंगल को, उन्हीं को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मानो 2 2 2 है, यहाँ पर 3 3 3 है, तो हमारे प्रोपोर्शनल साइज क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर का हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। उसने क्या कहा है,
नॉन सिमिलर साइड, नॉन सिमिलर साइड के बारे में कहा है, क्या है नॉन सिमिलर साइड उसको भी समझ लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं, बड़ा आसान है उसे भी करना, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। उसने हमसे क्या कहा है, नॉन सिमिलर। अब नॉन सिमिलर के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसे फिगर जो नॉन सिमिलर हो रहे हो, सिमिलर नहीं हो रहे हो, तो सिमिलर ना होने की कंडीशन क्या होती है कि सेम शेप ना होना। तो एग्जांपल दे दो, एक हमने सर्कल ले लिया, एक हमने ये ले लिया, क्या ये समरूप है, क्या ये सिमिलर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल के साथ सर्कल ले लो, क्या ये है, नहीं है, बिल्कुल। खेल खत्म हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा टेक्निकली है, इतना टेक्निकली भी नहीं है कि बच्चे डर जाएं इसको देखकर। कोई ज्यादा क्वेश्चन इतना टेक्निकली नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं, मतलब दो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं। एक हमको इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड 1.5 1.5 1.5 1.5 है, और एक हमको बिल्कुल सीधा हमें ये दे रखा है जिसकी साइड है हमारे पास 3 3 3 3 है, और इसके एंगल 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब उसने पूछा है क्या ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिमिलर फिगर में प्रोपोर्शनल साइज हमारा बराबर होना चाहिए, तो दो प्रोपोर्शनल साइज तो बराबर है, बट उसने क्या कहा है, शेप सेम नहीं है, ये स्क्वायर की शेप है और ये हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट इट इज नॉट सिमिलर, ये हमारे पास सिमिलर नहीं है। ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।